स्टूडेंट्स, हमारे पास कक्षा 12 का फिजिक्स का पेपर दिया हुआ है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 346 FW है। यह पेपर का चौथा सेट है। 2024 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ पेपर है। यह पेपर का जो है आपका 2025 में बिल्कुल इसी तरह का आएगा। पेपर का जो पैटर्न है वो यही रहता है। सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए रहते हैं। जैसे पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, यह क्या बताना है। अगला क्वेश्चन है, यदि नाभिक 13 एल्यूमीनियम 27 की त्रिज्या 3.6 फर्मी हो तब नाभिक 52 टेलोरियम 125 की त्रिज्या है, ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन के प्रकाश वर्धित समीकरण में निम्नलिखित किस संरक्षण के नियम का पालन होता है, यह आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी एलसीआर परिपथ में वीएल, वीआर, वीसी तथा वीओ क्रमशः प्रेरकत्व, प्रतिरोध, संधारित्र तथा स्रोत में लगे एसी वोल्ट मीटर के पाठ्यांक हो तब अब आपको बताना है इसमें से कौन सा रिलेशन जो है सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है जहां N1 माध्यम का तथा N2 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। N1 इज ग्रेटर देन N2। ये चार फिगर बने हुए हैं, इनमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा फिगर सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समान पदार्थ के दो ठोस घनों की भुजाएं क्रमशः L तथा 3L है, इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा वो आपको ये बताना है। फिर नीचे ये क्वेश्चन जो है इंग्लिश में दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो है दिया हुआ है, दिए गए परिपथ में आई धारा का मान क्या है, आपको धारा का मान बताना है इसमें। अगला क्वेश्चन है, लेंस का नियम क्या है, यहाँ पर लेंस जो होगा आपको लेंस का नियम लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, पीएन संधि अवक्षय परत, पीएन संधि में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है, अवक्षय परत की परिभाषा आपको लिखनी है, अवक्षय परत क्या होती है। ये सभी क्वेश्चन एक ही नंबर के हैं, सभी क्वेश्चन छोटे छोटे से। अगला क्वेश्चन है, √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। आपको अपवर्तन कोण ज्ञात करना है, जबकि आपतन कोण 60 डिग्री है। आपतन कोण दिया है, अपवर्तन कोण ज्ञात करना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्वात में एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B0 बराबर 510 नैनो टेस्ला है। तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम क्या है, आपको वैद्युत क्षेत्र का आयाम ज्ञात करना है। B0 दिया हुआ है, E0 आपको निकालना है। फिर अगला क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में क्या मुख्य अंतर है, आपको मुख्य अंतर इसमें क्या है ये आपको बताना। छोटा सा है, एक नंबर का जो है क्वेश्चन है, तो आपको छोटा ही इसमें आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ठोसों में ऊर्जा बैंड की व्याख्या कीजिए। आपको ऊर्जा बैंड क्या होती है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष बताइए। आपको निष्कर्ष लिखना है, 3 निष्कर्ष थे। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संगत डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान प्राप्त हो तब दोनों में से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, एक बैटरी से 4 ओम प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित की जाती है, उसी बैटरी से एक अन्य 9 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध याद कीजिए। आंतरिक प्रतिरोध इस्तेमाल आर आपको बताना है। जबकि दोनों तारों में समान जबकि दोनों तारों में धारा समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आवेश क्यू को स्मॉल आर तथा कैपिटल आर जो है बड़ा है, ग्रेटर देन स्मॉल आर, त्रिज्याओं के दो संकेंद्रित खोखले गोलों पर इस प्रकार से वितरित किया जाता है ताकि उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर हो। उनके उभयनिष्ठ केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। विद्युत विभव कैपिटल भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इन तरंगों के दो अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए। आपको दो अभिलक्षणों की व्याख्या भी करनी है। 3 नंबर के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बायो सेवर्ट नियम क्या है, इसकी सहायता से एक वामावर्त धारावाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तथा दिशा ज्ञात कीजिए। 3 चीजें पूछ रहा है इसमें, तो इनका आपको उत्तर बताना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा E तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू के बीच ग्राफ प्रदर्शित है। ये ग्राफ बना हुआ है। आपको ज्ञात करना है देहली आवृत्ति कार्यफलन और प्लांक नियतांक। 3 चीजें आपको ज्ञात करनी है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। यदि किसी प्राथमिक कुंडली में धारा I बराबर 10 sin 100 पाई t एम्पियर प्रवाहित होने पर इसके समीप स्थित द्वितीय कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल 5 पाई वोल्ट है, तब इन कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान क्या होगा। अन्योन्य प्रेरण गुणांक आपको बताना है। 3 नंबर का प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।
वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर उसका आवर्धन 3 गुना हो जाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर ज्ञात करना है। 3 नंबर का प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन है, चित्रानुसार दो लंबे समांतर तारों एक अभी में क्रमशः 10 एम्पियर तथा 20 एम्पियर की धाराएं प्रवाहित की जाती हैं। इन दोनों तारों के ठीक बीच में 15 सेंटीमीटर लंबे तार कैपिटल सी, जिनमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, तब कैपिटल सी पर कितना बल कार्य करेगा, ये आपको बताना है। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, कर लीजिएगा। जो अच्छे सारों को कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है? अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करते हैं? पोलेराइड के उपयोग बताइए। 3 नंबर का प्रश्न है। समतल ध्रुवित प्रकाश की परिभाषा लिखनी है। फिर ध्रुवित प्रकाश आप कैसे प्राप्त करेंगे और पोलेराइड के उपयोग लिखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र ई वी तथा कैपिटल आर के पदों में ज्ञात कीजिए। जहां ई वी तथा आर क्रमशः सेल का वैद्युत वाहक बल, बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर तथा बाह्य प्रतिरोध है। आपको इनमें जो है संबंध बताना है क्या होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, छोटा सा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सोग्राहिता से आप क्या समझते हैं? धारा सोग्राहिता बताना है और इसी में जो है न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो को सॉल्व करना है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये 5वां क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये जो है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, ये 4 क्वेश्चन आपके लॉन्ग के होते हैं। सभी क्वेश्चन 5-5 नंबर के होते हैं और सभी क्वेश्चनों में चारों में एक एक क्वेश्चन अथवा में दिया रहता है। आपको दोनों में से एक एक क्वेश्चन करना है। जो आपको अच्छे से आ रहा हो उनमें से कोई एक एक आपको करना है। और स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर कक्षा 9 से लेकर 12 तक मैथ का एक एक क्वेश्चन चुन चुन कर सॉल्व कराया जा रहा है। जितने भी पेपर बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, सबके सॉल्यूशन सहित वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। एक बार आप चैनल पर जाइए और देखिए, आपको सभी वीडियो की तरफ से मिल जाएंगी और चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सभी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत विन्यास की क्रिया समझाइए। अग्र वोल्टेज तथा अग्र धारा के बीच ग्राफ बनाकर नी वोल्टेज दिखाइए। आपको यही बताना है। अथवा में दिया हुआ क्वेश्चन, पीएन संधि डायोड के उत्क्रम अभिनत विन्यास की व्याख्या कीजिए, क्रिया समझाइए। उत्क्रम वोल्टेज तथा उत्क्रम धारा के बीच ग्राफ बनाकर भंजक वोल्टता दिखाइए, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, बोर के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दिखाइए कि nवीं कक्षा में परिक्रमण करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि n लैम्डा के बराबर होती है। लैम्डा इलेक्ट्रॉन की द्विध्रुवीय तरंगदैर्ध्य है। हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 1, n बराबर 3 ऊर्जा स्तरों के बीच उत्सर्जन तथा अवशोषण वर्णक्रम रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। अथवा में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, और इसी में जो है न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। तो इन दोनों में से आपको जो अच्छे सारा उसमें कोई एक कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन में विभेद कीजिए। व्यतिकरण और विवर्तन में आपको अंतर बताना है। फिर एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन की घटना को गुणात्मक रूप से समझाइए। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ाई की झिर्री पर अभिलंबवत आपतित होता है। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई याद कीजिए। आपको केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई याद करना है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 5 है तथा इसकी अवदर्शक तथा नेत्रिका लेंसों के बीच की दूरी 36 सेंटीमीटर है। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तब दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, सी तथा 2C धारिता वाले दो समांतर प्लेट संधारित्र तदनुसार कैपिटल वी विभवांतर वाली बैटरी से जोड़े जाते हैं। यदि बैटरी को हटा दें तथा सी धारिता वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से कैपिटल के परावर्तनांक का पदार्थ भर दे तब ज्ञात कीजिए। छोटा सा फिगर बना हुआ है, इसी बेस पर आपको ज्ञात करना है। संयोजन की कुल धारिता, संयोजन के बीच अंतिम विभवांतर और संयोजन पर कुल संचित ऊर्जा, 3 चीजें आपको ज्ञात करनी है। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए तथा उसका मात्रक बताइए। गॉस के नियम की सहायता से एक समांतर आवेशित पतले गोली खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इतना ही आपका पेपर आता है। नीचे जो है भौतिक नियतांक भी दिए रहते हैं, इन सभी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। वैसे जो है पेपर में दिए रहते हैं, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप अच्छे से न्यूमेरिकल कर लेंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप लोग न्यूमेरिकल जरूर लगाते रहिए। करीब 30 से 35 नंबर का आपको न्यूमेरिकल भी आता है पेपर में। जो पेपर है मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और जो है इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।